नमस्कार। आज देखेंगे द्विघात समीकरण 4.3 टाइप 2। इससे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ लिए थे, जिसमें गुणनखंड विधि, जिसमें वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना पड़े थे। आज पढ़ेंगे मूलों का अस्तित्व तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग। क्वेश्चन का टाइप दिया हुआ है। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले देखते हैं मूलों का अस्तित्व। तो मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं, पहले ये देखना है। अगर होगा तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है, अगर नहीं होगा तो नहीं निकालना है, क्योंकि निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका a बराबर, तो a बराबर एक्स स्क्वायर गुना कितना हो गया 2। b बराबर कितना हो गया x का गुणांक, तो -3। और c बराबर कितना है अचर पद 5। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग d निकालते हैं, जिसको हम लोग विवितकर या विवेचक भी बोलते हैं। इस d को हम लोग बोलते हैं विवेचक या विवितकर भी बोलते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये बात याद रखना है, ये d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग d बराबर, तो d बराबर कितना हो जाएगा b², तो b कितना है -3 का स्क्वायर -4 गुने a, तो a का मान कितना है 2, c का मान कितना आ गया 5। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 बचे 40, घटाएंगे तो आ गया -31। अब ये देखना है इसका अस्तित्व है या नहीं। तो ये -31 है, तो -31 जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। -31 क्या है, 0 से छोटा है। और द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है मूल बराबर, यानी द्विघाती सूत्र से देखते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। द्विघाती सूत्र होता है -b ± √d/2a। ये द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ √d है। अगर रूट हम लोग लिखते हैं, d का मान कितना है -31, रूट कितना आ गया -31 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का जो वर्गमूल निकलता है तो उसका नहीं निकलेगा। ठीक है, ये क्या है ऋणात्मक में है और इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल वास्तविक संख्या आएगा ही नहीं। ठीक है, वास्तविक संख्या नहीं आएगा, यानी इसका मूल जो है क्या है वास्तविक नहीं है। इसका जो मूल होगा वास्तविक नहीं होगा, अतः क्या होगा इसका अस्तित्व नहीं है। अतः द्विघात समीकरण इतना का अस्तित्व क्या है, लिखेंगे नहीं है। लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 का अस्तित्व नहीं है। तो नहीं है तो मूल क्या होगा इसका नहीं निकलेगा, इतना ही पढ़ ही छोड़ देंगे। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन दिया है √3x² + 10x + 7 √3 = 0। सबसे पहले चेक करेंगे अस्तित्व है या नहीं। तो a बराबर कितना हो गया x² गुणांक √3, b बराबर क्या हो जाएगा 10, और c बराबर कितना हो गया अचर पद है 7 √3। तो क्या निकालेंगे d निकालेंगे। फार्मूला बताए हैं b² - 4ac, रखते हैं मान। तो b कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है √3, और गुने c का मान कितना है 7 √3। तो 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28, गुने √3 की √3 कितना हो जाएगा 3। तो ये आ गया 100 - 28 से 84, तो कितना आ गया 16। डी का मान क्या आ गया 16, और 16 जो है क्या है 0 से बड़ा है। 16 क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो 16 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि धनात्मक में है। तो धनात्मक क्या है ये वास्तविक है। वास्तविक है मतलब क्या है अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है।
और एक चीज़ यहाँ पे पूरा हम लिख देते हैं, b² माइनस 4ac, यानी d का मान अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो ये वास्तविक होता है, वास्तविक। तब इसका प्रकृति जो होता है वास्तविक और भिन्न होता है, वास्तविक और भिन्न। मतलब ये तो वास्तविक होगा ही, और इसका जो मूल निकलेगा वो भिन्न निकलेगा, ठीक है। दोनों का मान अलग अलग आएगा, दो मान होता है ना, तो एक मान दूसरा आएगा और एक मान दूसरा आएगा। लेकिन अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए तो फिर भी वास्तविक होंगे, ये क्या होगा, वास्तविक। और लेकिन इसमें समान होगा, दोनों का मूल क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अगर ये 2 आता है तो ये भी 2 आएगा, वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। और तीसरा है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो क्या होता है, ऊपर बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, वास्तविक नहीं होता है, ये वास्तविक नहीं होगा। ये 3 टॉपिक, ये 3 जो है नोट कर लीजिएगा, इसको इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और इससे बनाने में भी आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं इसको, तो क्या होगा, अस्तित्व तो हो गया क्योंकि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक है, वास्तविक होगा तो अस्तित्व होगा। जब वास्तविक नहीं होगा तब अस्तित्व नहीं होगा, तो ये अस्तित्व है। अब हमें निकालना है मूल, द्विघात सूत्र से मूल निकालना है, तो मूल, और किसे निकालना है, द्विघात सूत्र से। तो फॉर्मूला क्या होता है द्विघात सूत्र का, -b प्लस माइनस √d/2a। फार्मूला को नोट करते जाइएगा, तो बस इसमें मान रखना है, तो रखते हैं मान, तो माइनस और b, तो b का मान कितना है 10, रख देते हैं 10, प्लस माइनस √d, का मान कितना है 16/2 गुने a, तो a का मान कितना है √3, दे देते हैं √3। तो ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, ये कितना हो जाएगा 2√3। तो ये हो गया। अब अलग अलग कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार ले लेते हैं प्लस वाले को, तो -10 प्लस 4/2√3। एक बार माइनस वाले को ले लेते हैं, तो -10 माइनस 4 बटा हो जाएगा 2√3। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया -10 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा -6/2√3, और ये हो जाएगा -14/2√3। काट देते हैं 2 से 7, ये 2 से कट गया 3, तो ये आ गया -3/√3, माइनस और 3/√3 है, तो इसको क्या लिख देते हैं, इस 3 को हम क्या लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं 3/√3। तो बटा में रूट को नहीं लिखते हैं तो क्या करते हैं, परिमयकरण कर देते हैं हर का, √3/√3, क्योंकि जो नीचे रहता है उससे गुना कर देते हैं, ऊपर में भी और नीचे में। और ये तो हो गया -7/√3, ये हो गया। इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, -3√3, और √3 गुने √3 कितना आएगा 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया -√3, यानी ये आ गया -√3, और एक हो गया -7/√3, ये हो गया, मूल निकल गया दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर, ये बुक से नहीं हम टाइप करवा रहे हैं। तो 7x² - 13x - 2 = 0। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अस्तित्व है या नहीं। तो a बराबर हो गया 7, b बराबर कितना है -13, और c बराबर है -2। अब तो सभी को समझ आ गया होगा, खुद से भी कोशिश कीजिएगा बनाने का पहले। तो d निकालते हैं, d क्योंकि फार्मूला है तो इजी है, b² - 4ac, तो रख देते हैं मान, b का मान कितना है -13 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 7, और c का मान -2। इस माइनस को भी लेना है, माइनस को छोड़ना नहीं है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, इसको गुना कर लेते हैं, 4 × 7 = 28 × 56।
तो जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 225, ये आ गया 225। तो 225 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है मतलब क्या है, वास्तविक है, और वास्तविक है तो क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। तो अस्तित्व जब है तो हमको क्या करना होगा, मूल निकालना होगा। तो निकालते हैं मूल, सिंपल है, सूत्र रखते हैं और निकालते हैं, द्विघात सूत्र से निकालना है। तो -b प्लस माइनस √d/2a, ये हो गया फार्मूला। तो यहाँ से मान रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस, और b का मान कितना है, -13, तो -13, ये माइनस था तो माइनस, और फिर b का मान है -13, इसलिए -13 को हम ब्रैकेट में लिखे हैं। फिर प्लस माइनस √d, तो d का मान कितना आया है, 225 बाई 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है, 7, रख दिए 7। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, प्लस माइनस √225 का रूट कितना आता है, 15, ये आ गया 2 सत्ते 14। अब अलग कर देते हैं, तो 13 एक बार प्लस में लेते हैं बटा 14, एक बार इसको माइनस में लेते हैं 13, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है तो प्लस में लिए, अब माइनस में लेंगे, 13 - 15 बटा 14। तो ये कितना हो जाएगा, 13 15 28 बटा 14, ये हो जाएगा 13 में से 15 गया तो -2 बटा 14, काट देते हैं, 14 दूना 28, 2 से कट गया 7, यानी एक आ गया 2 और एक आ गया क्या, -1 बटा 7। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में और NCERT बुक का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, द्विघात समीकरण 1/x+7 -1/x-7 बराबर 11/30 का मूल ज्ञात करें। इसका मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करना है, सबसे पहले इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लाना होगा। तो इसको हल करते हैं पहले। तो समीकरण क्या है, 1/x+4 -1/x-7 बराबर है 11/30। तो इसको हल करते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो x+4 इंटू क्या हो जाएगा, x-7, एलसीएम ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा, x+4 से x+4 कट जाएगा, बचेगा क्या, x-7, x-7 लिख लिए। x-7 से x-7 कटेगा तो क्या बचेगा, x+4, तो यहाँ माइनस है और x+4 माइनस था इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए, बराबर 11/30। तो ये कितना हो जाएगा, x-7 माइनस से गुना होगा दोनों में, तो -x फिर माइनस प्लस -4 बट्टा, इसको गुना कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x², फिर x में 7 से तो -7x, फिर x में होगा 4 से, यहाँ 4 में x से तो +4x, फिर ये हो जाएगा -7×28 बराबर 11/30। ये -x ये +x कट गया, -7 -4 तो क्या हो जाएगा, -11, ये हो गया x² -7 + 4 तो क्या हो जाएगा, -7 में से 4 गया तो 3x -28 बराबर 11/30। ये देखिए यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, कट गया क्योंकि बीच में बराबर है। तो यहाँ से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² -3x -28, क्योंकि यहाँ 1 बचा, 1 से गुना हुआ तो इतने हो गया, बराबर फिर 30 है, यहाँ क्या बचा, -1, तो -1 से गुना हो तो -30, तो ये हो जाएगा x² -3x -28, इस 30 को जलाते हैं तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा 30, बराबर क्या बचेगा, 0। ये द्विघात सूत्र में इसको ला रहे हैं पहले। तो x² -3x और ये हो गया 30 में स्लाइस किया तो 2 बराबर 0। अब हम लोग का ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आ गया है। तो यहाँ से मूल ज्ञात करेंगे, किसी भी रूल से निकाल सकते हैं, या गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, या द्विघात सूत्र से, किसी भी सूत्र से निकाल सकते हैं आप लोग। द्विघात सूत्र से निकाल देते हैं, मूल बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्लस या -b प्लस माइनस √d, या हम लोग √d क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac भी लिख सकते हैं बाई 2a। ये मूल का फॉर्मूला होता है, मतलब हम लोग डी ये लिख देते हैं ना, -b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला होता है। तो √d और d का फॉर्मूला क्या बताया हम, b² - 4ac, तो इस d की जगह पे क्या लिख लिए, b² - 4ac। तो अब रखते हैं मान,
तो माइनस और बी का मान यहाँ देखते हैं ए बी सी, तो बी का मान कितना है -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने ए का मान कितना है 1 और गुने सी का मान कितना है 2/2a, तो 2 गुने ए का मान कितना 1, क्योंकि 1 से स्क्वायर गुना क्या है 1 है यहाँ, इसलिए 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 4 दूना 8 बट्टा 2 1 2, तो यह गया 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, लिख लिए अलग अलग कर देते हैं, तो एक बार लेंगे प्लस में और एक बार लेते हैं माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस है, तो 3 1 कितना हो गया 4/2 और ये हो गया 2/2, ये कट गया 2, ये कट गया 1, यानी कितना आ गया x बराबर 1 2 आ गया मूल और 1 1 आ गया, तो ये हो गया मूल।